कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में इतने कमाल के, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो जाते हैं? जैसे लियोनार्डो दा विंची या आइंस्टाइन। क्या वो बस पैदा ही टैलेंटेड हुए थे? रॉबर्ट ग्रीन की शानदार किताब मास्टरी कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम उसी छुपे हुए रास्ते को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो किसी को भी साधारण से असाधारण बना सकता है। हम अक्सर किसी महान कलाकार या साइंटिस्ट को देखकर कह देते हैं, वाह क्या टैलेंट है ना? लेकिन हम उन अनगिनत घंटों की मेहनत को, उस प्रैक्टिस को नहीं देख पाते जो उस टैलेंट के पीछे छिपी होती है। सच्चाई तो ये है कि महानता कोई जन्म का तोहफा नहीं, बल्कि एक चुनाव है, एक फैसला है। रॉबर्ट ग्रीन ने सालों तक इतिहास के महानतम लोगों को स्टडी किया और उन्होंने एक पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि इन सब में एक बात कॉमन थी, एक खास प्रोसेस। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रोड मैप है जिसे सीखा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये रोड मैप हम सबके लिए खुला है। तो इस सफर के लिए तैयार हैं? हम 5 आसान स्टेप्स में इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मास्टरी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि अपने अंदर की असली आवाज, अपने जुनून को कैसे खोजा जाए। उसके बाद सीखने के सही तरीके यानी अप्रेंटिसशिप पर बात करेंगे। फिर नियमों को तोड़ने की कला सीखेंगे और आखिर में हम उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां लॉजिक और इंट्यूशन एक हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है मास्टरी, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। ये सोचना बहुत आसान है कि महान लोग बस हमसे अलग होते हैं, कि उनमें कुछ खास होता है। पर सच तो ये है कि उन्होंने एक जानी पहचानी राह पर ही सफर तय किया था। आइए देखते हैं कि वो राह आखिर है क्या। अब ये देखिए, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची की कला हो, चार्ल्स डार्विन का विज्ञान हो या फिर स्टीव जॉब्स की टेक्नोलॉजी, इन सभी ने जाने अनजाने में एक ही ब्लूप्रिंट को फॉलो किया। इससे एक बात तो साफ है, मास्टरी के जो सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सल हैं, फिर चाहे आपका फील्ड कोई भी हो। और अब आता है सेक्शन 2, अपने जुनून की खोज। ये इस सफर का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम भी है। जरा सोचिए, वो कौन सी चीज थी जो आपको बचपन में सबसे ज्यादा उत्साहित करती थी? या वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आप वक्त को पूरी तरह भूल जाते हैं? वही आपकी असली कॉलिंग है। हम सब ने ये महसूस किया है ना? एक तरफ समाज, परिवार, दोस्त होते हैं जो हमें एक सेफ रास्ते पे चलने को कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे दिल की एक बहुत ही धीमी सी आवाज होती है जो कुछ और ही करना चाहती है। ग्रीन कहते हैं कि महानता की शुरुआत ठीक उसी पल होती है जब हम उस धीमी आवाज को सुनने की हिम्मत करते हैं। जैसा कि ये स्लाइड कहती है, महानता की तरफ पहला कदम अपने जुनून को पहचानना ही है। हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना आगे का रास्ता बन ही नहीं सकता। ये बिल्कुल जरूरी है। ओके, तो अब आते हैं अगले फेज पर, जो है प्रशिक्षण का दौर। ये पूरी तरह से धैर्य, सीखने और प्रैक्टिस के बारे में है। एक ऐसा स्टेज जिसे हमारी आज की जल्दी करो और शॉर्टकट वाली दुनिया में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ किताबें पढ़ने जैसा नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने फील्ड के मास्टर्स को बहुत ध्यान से देखते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी बात को समझते हैं। फिर आप बुनियादी चीज़ों की लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तब तक जब तक कि वो आपकी आदत ना बन जाए। और आखिर में आप जो कुछ भी सीखा है उसके साथ छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू करते हैं। इस सफ़र में एक मेंटर एक गाइड की तरह होता है। वो आपको उन गलतियों से बचाते हैं जो वो खुद कर चुके होते हैं। सच कहूँ तो एक अच्छा मेंटर आपके सीखने के समय को सालों से घटाकर महीनों में ला सकता है। यहाँ पे ना 2 तरह की सोच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक सोच है शॉर्टकट वाली, जिसे बस तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, और दूसरी है अप्रेंटिस वाली सोच, जो धैर्य के साथ प्रोसेस को अपनाती है, ये जानते हुए कि असली फल समय के साथ ही मिलता है। मास्टरी इसी दूसरी सोच का खेल है। चलिए अब बात करते हैं उस अहम मोड़ की, जब एक अप्रेंटिस को अपने गुरु की छाया से बाहर निकलकर अपना खुद का रास्ता बनाना होता है। इस स्टेज पर आप सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं करते, आप उन्हें तोड़ने लगते हैं। आप अपने फील्ड के दायरे को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से आपकी अपनी एक अलग आवाज, एक अलग स्टाइल पैदा होती है। ये वो स्टेज है जहां आप एक कॉपी से एक ओरिजिनल बनते हैं। इसको दा विंची के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहले 10 साल वो एक अप्रेंटिस थे जो सिर्फ बुनियादी बातें सीख रहे थे।
अगले 10 सालों में उन्होंने अपनी वर्कशॉप खोली और एक आज़ाद मास्टर बन गए। लेकिन 20 साल बाद उन्होंने कला को भी पीछे छोड़ दिया और साइंस और आविष्कार की दुनिया में चले गए। यही है मास्टरी का असली एवोल्यूशन। और अब हम पहुंचते हैं मास्टरी के सबसे ऊंचे, सबसे फैसिनेटिंग लेवल पर। ये वो जगह है जहां आपका स्किल आपकी दूसरी आदत बन जाता है और सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है। सोचिए, शतरंज का एक नया खिलाड़ी है। वो हर चाल के बारे में लॉजिक से सोचता है, नियमों को याद करता है और क्या-क्या हो सकता है इसकी गिनती करता है। उसका दिमाग, आप कह सकते हैं, एक मशीन की तरह काम कर रहा है जो हर कदम पर सोच समझ कर चल रहा है। लेकिन हजारों घंटों की प्रैक्टिस के बाद कुछ जादुई होता है। एक ग्रैंड मास्टर अब हिसाब नहीं लगाता, वो पूरे बोर्ड को एक साथ महसूस करता है। ज्ञान इतना गहरा हो जाता है कि वो इंट्यूशन बन जाता है, एक सहज ज्ञान। ये लॉजिक से कहीं आगे की चीज है। रॉबर्ट ग्रीन इसे द डायमेंशनल माइंड कहते हैं। ये मन की वो अवस्था है जहां आप किसी भी प्रॉब्लम को हर एंगल से एक साथ देख सकते हैं। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी को मैथ से साबित करने से बहुत पहले अपने दिमाग में एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह देखा था। ये लॉजिक और कल्पना का सबसे बेहतरीन संगम है। और आखिर में यही तो पूरा पॉइंट है। यही मास्टरी का असली लक्ष्य है। सिर्फ एक फॉलोअर बनना नहीं, बल्कि एक क्रिएटर बनना। सिर्फ नियमों पर चलना नहीं, बल्कि नए नियम बनाना। दुनिया को अपना एक अनोखा योगदान देना। तो सवाल ये उठता है, मास्टरी की अगली यात्रा किसकी होगी? आपके अंदर ऐसा कौन सा जुनून छुपा है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है? याद रखिए, ये रास्ता सबके लिए खुला है, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है।